जो भी अपराधी हैं, ये बहुत दुखदाई घटना है और जो भी दोषी हैं वो सब पकड़े जाएंगे और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर इसमें पैरवी करके सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन हम लोगों को दुख है कि आज गर्ग जी हमारे बीच में नहीं है और परिवार बिलख रहा है, इसकी पीड़ा है। जो भी दोषी होंगे उनको तो पकड़ा ही जाएगा। कोई पुलिस ने लापरवाही की होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। शिकायतें की हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैंने कहा ना, जिसने लापरवाही की होगी उनके खिलाफ भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग दुख व्यक्त करने आए हैं। बहुत दुखदाई घटना हो गई, परिवार बिलख रहा है, हमको भी बहुत इससे कष्ट हुआ है। क्या कार्रवाई रहेगी उसमें? कार्रवाई जो अपराधी हैं पकड़े जाएंगे, कानून के अनुसार उनके खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाई जाएगी। बता देखिए, कल एक बड़ी घटना मथुरा में देखने को मिली जिसमें भाजपा के एक नेता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। कुछ नकाबपोश बदमाशों ने आए और दो लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई। तड़ातड़ गोलियां चलाने के बाद एक गोली उस भाजपा नेता हेमेंद्र गर्ग के लगी और उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस वक्त परिवार के साथ में हूँ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचे हैं और परिवार को आश्वासन दिया है। साफ तौर पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि लगभग 38 से 40 शिकायतें उन्होंने की थी मुख्यमंत्री के नाम। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस सभी अधिकारियों को दी थी लेकिन कभी भी कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। अगर संज्ञान लिया जाता तो शायद आज वो परिवार के बीच में होते। उनकी पत्नी मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? इंदिरा गर्ग जी। क्या कब से शिकायतें वो कर रहे थे, कुछ मालूम था आपको? ये तो नहीं मालूम मुझे। वो सुरक्षा मांग रहा है इसे 6 महीने से पहले कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली है। ना तो उनके परिवार को मिली ना उनको मिली। आज उनको मिल जाती तो अपने हमारे बीच होते। यार आदमी क्यों जाते, मेरा आदमी क्यों जाता? 23 जनवरी को डाल दिया था उन्होंने फेसबुक पे कि मेरे और मेरे परिवार को बहुत खतरा है, मेरे को सुरक्षा चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी पुलिस वालों ने। अगर आज 4 महीने से वो कंप्लेन कर रहे हैं, कंटिन्यू कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, मुझे कुछ सुरक्षा चाहिए, लेकिन घर तक रैगिंग की उनकी यहाँ तक आए हैं वो लोग और हमारे सीसीटीवी में है। कब की बात है रैगिंग वाली? ये 15 दिन से कंटिन्यू हो रहा है उनके साथ में। हाँ, परिवार को ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? बताते नहीं थे क्योंकि हम लोग डर जाते ना, हम लेडीज थे घर में, हम डर जाते, इसलिए वो हमको बताते नहीं थे कि हमारी रैगिंग हो रही है। हमें अब पता चलिए सीसीटीवी में आए हैं वो लोग सारे। क्या वो वीडियोस आपके पास? वो वीडियोस हैं पुलिस के पास में। पुलिस को उन्होंने करी है खुद, उन्होंने, उनको सीसीटीवी में सब कुछ पता है, कौन है, कौन रैगिंग करते हुए आया है, कौन कौन है, उनको सबको पता है पुलिस को। आप लोगों को नाम मालूम है? हमको नाम नहीं पता नहीं, नाम नहीं बता। लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। हमें बहुत डर लगता है, घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है हमें। परिवार सुरक्षा मांग रहा है। सुरक्षा मांग रहा है, अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी मांग रहे हैं क्योंकि अब इनके पेट पालन कौन करेगा? कमाने वाला कोई नहीं है मेरे, तो मुझे तो बच्चे को नौकरी चाहिए सरकारी। अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनको बंद कराएंगे। जो रह गए हैं अभी खुलेआम डोल रहे हैं, जिन्होंने शूटर है जो, उनका अभी पता ही नहीं चला वो कहाँ है। अभी तो बस ऊपर के जो लोग हैं पता नहीं कौन है, वो उनको किडनैप जो है वो वहाँ पे हैं पुलिस चौकी में। देख रहे हैं एक आश्वासन उप मुख्यमंत्री यहाँ देके गए हैं। साफ तौर पर ये कहना है कि मांग परिवार की ये है कि अब सुरक्षा जो है इनको मुहैया कराई जाए, इनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ इनके जो परिवार का जो बेटा है उसको भी सरकारी नौकरी जो है वो दी जाए। ऐसी मांगे अभी परिवार की जा रही है। क्या अभी भी इसमें प्रशासन लापरवाही बरतता है या नौकरी और जो सुरक्षा की मांग की जा रही है वो इनको मिलती है नहीं मिलती है, देखने वाली बातें हैं। देखिए, इस वक्त मैं उस परिवार के साथ में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बड़ी घटना जो है मथुरा से देखने को मिली है। एक भाजपा नेता, व्यापारी, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। उनके मेरे साथ भाई इस वक्त मौजूद हैं। अभी खुद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। क्या एक आश्वासन आपको मिला है? जी, आश्वासन दिया है उन्होंने कि न्याय मिलेगा। देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात पर खरे उतरे। किस तरीके की मांगे हैं? मेरी मांग केवल ये है, मेरे भाई के परिवार को और न्याय मिले और बच्चों को सुरक्षा का अभाव उत्पन्न हो, अभाव ना रहे कुछ।
सुरक्षा की मांग अब परिवार कर रहा है। जी जी जी। क्या लगता है कि सुरक्षा मिलेगी अब आपको? अब देखते हैं, मुख्यमंत्री जी तो यही कह के गए हैं कि बोले मिलेगी आपको सुरक्षा। एसएसपी साहब को आदेश करके गए। पुलिस प्रशासन का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासन का अभी तक का कोई भी सपोर्ट मेरे भाई के साथ, मेरे भाई के परिवार के साथ कोई नहीं रहा। इस घटना के बावजूद इस घटना के बाद कुछ लोग आए हैं मदद करने, पर मुझे लगता है अभी जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ या कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे मेरे परिवार को इन लोगों से खतरा नहीं है, सपोर्ट है। एक सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात की जा रही है बार बार, क्या है वो सीसीटीवी फुटेज? कौन लोग रैकिंग कर रहे थे? यादव बंधु में से ही है कोई, उनको दे के भी आए थे, थाने पे भी दे के आए, शिकायत भी करी लगातार। मेरे भाई की हत्या हुई उस दिन, जिस दिन गोली मारी गई, उस दिन बिरला मंदिर चौकी इंचार्ज को उन्होंने फोन किया, कॉल ही नहीं उठाया उन्होंने। शायद अगर वो कॉल उठा लेते तो मेरा भाई मेरे साथ होता आज। अब क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन की? कुछ मैंने सुना है कुछ यादव बंधुओं में से कुछ लोगों को उठाया और उठा के बिरयानी खिला रहे हैं, दावत दे रहे हैं उनको एसी में बैठा के। ये कैसे आप कह सकते हैं? मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि यादव बंधुओं को बैठा के भोजन परोसा जा रहा है एसी में बैठा के। गोविंद इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या अभी नहीं? अभी तक तो संतुष्टि है ही नहीं कुछ भी जी। जब तक मुझे मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कैसे संतुष्ट हूँगा। न्याय कैसे मिलेगा आपके अनुसार? जेल भेजा जाए, परिवार को नष्ट किया जाए, योगी बाबा के इस तरह पे काम किया जाए जैसे योगी बाबा करते हैं, बोले कि अपराधी मतलब नेस्तनाबूद, जड़ से खत्म होना चाहिए उसके बाद। अपराधी को गोली मार के खत्म किया जाए, जैसे मेरे भाई को गोली मारी है ऐसे अपराधी को गोली मारी जाए। अपराधी और अपराध दोनों को खत्म किया जाए। उसमें खौफ होना चाहिए कि बोले अपराध मैंने किया है या मैंने कराया है, ताकि आगे उसकी आने वाली 7 नस्ल तक सोच भी ना सके कि मुझे अपराध करना है। भूलनामा चाहिए आपको। जी जी जी। मथुरा में कोई आगे से करने के बारे में सोच नहीं है, भी ना सके दोबारा। देख रहे हैं ये परिवार की पीड़ा है। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इसमें अपनी किस तरीके से कार्यवाही करता है, किस तरीके से आरोपियों को सजा दिलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में भी गर्ग की मौत के बाद रोष नजर आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाए और गर्ग के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जब हेमेंद्र गर्ग के घर पहुंचे हैं तो व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन भी उनको सौंपा है। क्या क्या उसमें मांगे हैं? जी, माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने आकर परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दरमियान व्यापार मंडल द्वारा भी एक ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में जहां पीड़ित परिवार की सुरक्षा, हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग और पुलिस प्रशासन ने जो शिथिलता बरती जिसकी वजह से हमने अपने साथी को खोया, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग के साथ साथ हमने जो है मुआवजे की मांग की है। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्यवाही जो है उनके खिलाफ की जाएगी, अपराधियों के खिलाफ, और पुलिस प्रशासन में भी जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, कोताही बरती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।